नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अनेक शब्द का एक शब्द बताना है। अनेक शब्द है जिसका कोई नाथ ना हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके सामने है। आपके लिए 3 सेकंड का समय लगा रहे हैं। आपका समय शुरू होता है अब। जिसका कोई नाथ ना हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अनाथ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरिए। आपका यहां पे एक सेंटेंस है, दादाजी को बागवानी में क्या है, यानी कि इस खाली जगह में क्या होगा? दादाजी को बागवानी में क्या है? शौक है, प्रश्न है, रुचि है, या फिर नियम है? तो दादाजी को बागवानी में रुचि होगा, इंटरेस्ट है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत का विलोम शब्द बताना है, यानी कि व्यक्तिगत शब्द का उल्टा शब्द आपको बताना है। व्यक्तिगत मतलब हो गया पर्सनल, ठीक? तो यहां पे हो जाएगा सार्वजनिक, यानी कि सभी लोग के लिए, पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, ये जो अंडरलाइन वाला है हरा रंग का, इसको चेंज करके क्या कर दिया जाए जो कि सही हो जाए। देखिए क्या है सेंटेंस, मेरी पेंटिंग 10 हजारों में बिक गई। इसको देखिए सुधार कीजिए। तो यहां पे देखिएगा गौर से, तो मेरी पेंटिंग 10 हजारों के जगह पर 10,000 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि इनका सेम मीनिंग वाला शब्द आपको बताना है। फैसला। फैसला को और किस नाम से हम कह सकते हैं? फैसला। देखिए बिहार मैट्रिक बोर्ड, मैट्रिक रिजल्ट आया, मैट्रिक का फैसला आया या फिर परिणाम आया, तो फैसला को क्या कहेंगे? परिणाम। ऑप्शन नंबर डी। और इनके अलावा और भी आप ध्यान रख सकते हैं। परिणाम हो गया, परिणाम का सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाएगा फैसला, निर्णय, निश्चय। ठीक, यहाँ पे आप मेघ एक शब्द है, इसका हो जाएगा घन, जलधर, जलद, वारिद। और नीरज का होता है सरोज, जलज, पंकज, कमल, कंज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा महाजोर, बड़ी ई की मात्रा और स, महा प्लस इस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। ये वैसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी उतना जो है पढ़ते स्टूडेंट नहीं है, जो कि गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कुल मिलाकर 11 है, ठीक ना? अच्छा, सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम, ये सब। और हिंदी में कुल मिलाकर सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र शब्द का पर्यायवाची सेम मीनिंग वाला आपको शब्द बताना है। समुद्र का मतलब हो जाएगा जलधाम। तो यहां पे आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना चाहिए यहां पर। अगला देखिए, समुद्र के पर्यायवाची शब्द में आपको यह भी ध्यान रखना है, सागर, पयोधी, पारावार, नदी, जलधि, जलधाम, नीरनिधि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कुएं का मेढक, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। कुएं का मेढक, कई बार आप बूढ़े पुराण से सुनते होंगे, कुएं का मेढक को देख लो, मतलब सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति को देख लो। तो ऑप्शन नंबर डी को यहां पे लॉक किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अनेक शब्द का एक शब्द, जिसे जाना ना जा सके उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? जिसे जाना ना जा सके मतलब अनजान। ये यहां पे उसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय का क्या होगा उल्टा शब्द? उदय तो सूर्य उदय होता है, तो शाम में सूर्य अस्त भी होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आपके आ चुके हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इनमें से क्या इस पे भर दे? चैन से रहना चाहता हूं।
हूँ यहाँ पे आप नोट कर लिए होंगे तो आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। हूँ जो है अक्सर मैं में लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, खाली जगह को भरिए। इनमें से किसने अपना घोंसला बनाया? वैसे इस प्रश्न में कोई खास कोई इसमें क्लू पॉइंट नहीं है, बिल्कुल आसान है। इनमें से कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, तो सी को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सिर पर तलवार लटकी रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है, जैसे होता है ना 9 2 11 मतलब भाग जाना, उसी प्रकार सिर पर तलवार लटकी रहना मतलब भयंकर खतरा बने रहना बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, गर्दन पर सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मतलब पीछा ना छोड़ना। मतलब गर्दन पर अगर कोई बैठ गया मतलब क्या, आप कहीं भी जाइएगा तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है जो आपके गर्दन पे बैठ गया है। अगला देखिए, गले पर छुरी चलाना, गले पर छुरी चलाना मुहावरे का मतलब क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाना, बहुत मात्रा में नुकसान कर देना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तलवार की धार पर चलना मतलब बहुत कठिन कार्य करना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना कुछ अच्छा चीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, आपके स्क्रीन पर दिए गए वाक्य का वह भाग निकालें जिसमें कोई गलती है यानी कि त्रुटि है। वाक्य है आपका, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। देखिए यहां पे कहां पे आप लोग इसको बदल करके इसको सही कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे आप स्वतंत्रता को चेंज करके, स्वतंत्रता को चेंज करके आप स्वतंत्र लगा दीजिए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी में गलती है, शुद्ध में होना चाहिए ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता की जगह पर स्वतंत्र उत्पन्न किया है। 19 नंबर दिए गए वाक्य वह भाग निकाले जहां पे गलती है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। चलिए देखिए कहां पे चेंज करके आप इसे सही कर पाते हैं। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। यहां पे देखिए का के जगह पर मैं अगर कर देते हैं तो बिल्कुल अच्छा वाक्य हो जाएगा। वृक्ष, यहां पे ऑप्शन नंबर ए को आंसर कीजिए। देखिए इस तरह से होगा, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। अगला देखिए, चेंज करने वाला है, ये अंडरलाइन वाला जो है इसको चेंज करके क्या दीजिए जिससे कि ये वाक्य सही हो जाए। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। देखिए कैसा अच्छा लगता है सुनने में। कई लोग किसको पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पाया, तो उसके जगह पर क्या कीजिएगा, उसे कर दीजिए ना, हो जाएगा सही। कई लोग उसे पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, परोक्ष का विलोम बताना है, उल्टा शब्द परोक्ष शब्द का, परोक्ष शब्द का उल्टा शब्द बताना है। परोक्ष का मतलब उल्टा हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी। इनके अलावा आप जिज्ञासु को ध्यान रखिए, जिज्ञासु का उल्टा शब्द उदासीन, स्वागत का तिरस्कार। इसमें तो कोई दम वास्तविक में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इन शब्द में से 4 ऑप्शंस में से कौन सा शब्द जो है सही से लिखा गया है। तो यहां पे आप संस्कार इसको देखिएगा, संस्कार, संस्कार तो यही सही होगा, संस्कार। भारत की संस्कार देखिए कितना अच्छा है, भारत की बिटिया की संस्कार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल का सेम मीनिंग वाला शब्द बताना है। तो देखिए यहां पे सही जवाब हो जाएगा बादल का पर्यायवाची घन, नहीं कहता है घन कोहरा, जिसको आप लोग शीतलहर भी कहते हैं ना, तो वही है घन, एक तरह से कह लीजिए, वही में आ जाएगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती है। वाक्य है क्या, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे गलती है और किसको आप लोग चेंज करके सही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित भाषा अनुशासन की मांग कर्ता के जगह पर करती होना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है, भाषा ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना, इसलिए इस तरह से होगा। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इन रेखांकित, देखिए रेखांकित यहाँ पे कहाँ है,
यहाँ है, यहाँ पे इसको कर लीजिए अंडरलाइन, ठीक ना। इसको चेंज करके क्या कीजिए जिससे कि ये सेंटेंस सही हो जाए। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। इसको आप सही करके क्या जवाब दीजिएगा। चांदी की हथकड़ी जो है काला नहीं होगा, काला की जगह पर काली होगा। चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है क्योंकि हथकड़ी शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसलिए चांदी की हथकड़ी काला नहीं काली पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन 25 आपको कंप्लीट कराया गया है। हिंदी का एक क्वेश्चन प्यारा सा आपके लिए है। प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का जवाब जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।